हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस। हम आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपनी टर्म 2 की तैयारी अच्छे से कर सकें। प्रीवियसली हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर शुरू किया था और लेक्चर 1 हम लोग ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फटाफट से आ जाइए, जो लोग नए हैं इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे, कमेंट और शेयर बाद में कर देना, अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है लेकिन लेक्चर देखने के बाद भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर 2, जो कि है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बात की थी फिजन की। फिजन भी 2 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़े थे, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन, नेक्स्ट बडिंग, and last spore formation. So today we'll be starting with vegetative reproduction, also called as vegetative propagation. So let me write this as vegetative propagation. So basically it is the asexual mode of reproduction in plants. And then in this method vegetative parts are taken such as roots, stems and leaves. So these are the parts that are taken to produce a new plant. ठीक, इतना clear है. Now example of vegetative propagation are, you can see a potato tuber here. So tuber has eyes, जहाँ से एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो डेवलप होते हैं, अल्टीमेटली एक शूट डेवलप होता है, यू कैन सी राइट हियर, एंड दिस शूट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट व्हेन दिस ट्यूबर इज प्लांटेड इनटू द सॉइल. नेक्स्ट है आपका ब्रायोफिलम लीफ. सो ब्रायोफिलम इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ मिलियंस. यू कैन सी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लीव्स हैं. सो व्हेन दीज लीव्स दे फेल ऑन द ग्राउंड, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. नेक्स्ट है आपका राइजोम, जो कि यहाँ पे है जिंजर. राइजोम के पास है बेटा नोड्स एंड इंटरनोड्स. आप देख रहे हो यहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं. ऑल्सो दिस मॉडिफाइड स्टेम bears adventitious root, और जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे और ढक देंगे तो कुछ टाइम बाद यू कैन सी कि यहाँ से एक पेड़ जो है वो डेवलप हो रहा है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ बेटा अभी जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की. वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली. It can also be done artificially, or we can say that manually. So there are the 2 methods which are presented on the screen, cutting and grafting. So what happens in cutting is, मैंने एक रोज स्टेम लिया और उसको मिट्टी में डाल दिया. कुछ दिनों बाद इसमें जो है जड़ें आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी और पत्तियाँ आ जाएंगी. तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक स्टेम कट को यूज़ किया है और प्लांट उसको सॉइल में प्लांट कर दिया है, एंड लेटर ऑन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. बहुत आसान तरीका था, कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे. दूसरा है यहाँ पे ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या किया है, एक लिया है स्टेम पार्ट. मान लो मुझे 2 प्लांट को कंबाइन करना है ऑफ द सेम स्पीशीज़. एक मैंने लिया है प्लांट पार्ट, स्टेम पार्ट, और इस स्टेम पार्ट को मैं बोलती हूँ सायन, और इसको मैं ग्राफ्ट कर रही हूँ एक रूटेड प्लांट पे, जिसको मैंने बोल दिया रूट स्टॉक. सो एक है आपके पास स्टेम पार्ट और एक है आपके पास रूट स्टॉक. ठीक, फिर मैंने इन दोनों को इस तरह से जॉइन किया और उसको ऐसी कंडीशन दी ताकि इन्फेक्शन जो है क्रिएट ना हो. ठीक, उसको ऑप्टिमम कंडीशन दी सो दैट दिस ग्राफ्ट कैन सर्वाइव फर्दर, एंड अल्टीमेटली बाद में आप देखोगे कि ये जो ग्राफ्टिंग का जो मेथड है इट इज़ डन सक्सेसफुली. सो ग्राफ्टिंग इट इज़ डन
in plants like rose, orange. So citrus plant में grafting होती है to get new varieties. It is done to get new varieties. ठीक, इसका डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्स स्किल, बहुत स्किल चाहिए होती है, क्योंकि हमें प्लांट को इस तरह से ज्वाइन करना है कि जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में मिले. इज दैट क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर इट इज वेट करो, ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन. सो इसमें क्या करते हैं कि हमने प्लांट का कोई टिश्यू पार्ट लिया, कुछ सेल पार्ट लिया, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया. सो यहाँ पे आप एक बार डायग्राम देखो, यहाँ से क्या किया, रूट का कुछ पार्ट लिया और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ग्रो कराया. तो जब ये सेल्स और टिश्यू है, ये जब ग्रो करेंगे एक अनऑर्गेनाइज्ड मास फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैलस. एंड आफ्टर दैट जो कैलस है उसको अगर हम थोड़े दिनों तक और रखेंगे और बाद में उसको और लैबोरेटरी कंडीशंस में रखेंगे तो धीरे धीरे उसमें से प्लांटलेट्स डेवलप होने लगते हैं और उसको बाद में हम बाहर जो है प्लांट कर देते हैं. सो टिश्यू कल्चर में आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन. हेयर cells or tissue extracted from the plant and cells and tissue extracted from the plant and grown into a nutrient medium. This will form callus. Masses of cells and later on callus grow into clones of parent plant. Clear? So advantage क्या है टिश्यू कल्चर का? We can grow thousands of plant in a short period of time. Okay, next. Okay. नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा थोड़ा सा बहुत आप जान चुके हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज अ मेथड इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. gametes are formed and fused together. And this event of fusion it is called as fertilization. इतना हम डिस्कस कर चुके थे. नाउ यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको पता है अगर मैं नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करूँ उनमें क्रोमोसोम नंबर होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमन सेल्स, सो दे हैव 46 क्रोमोसोम्स in their cells, or we can say that 23 pairs. Is it right? 23 pairs होते हैं. So ये जो कंडीशन है जहाँ से एक पेयर फादर से आया है और जहाँ से एक पेयर मदर से आया है, and this will give the ploidy as diploid. So this 2n condition is diploid. Now अगर मैं कहूँ कि 2n and 2n let's say fuse together, this will give the ploidy of 4n. तो ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना बेटा. अगर जाइगोट हमारा 4n का बनेगा तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सो होता क्या है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस विच अकर्स इन जर्म सेल. ठीक, अब हुआ क्या है, पहले हमारे पास 2n था, 2n से हमारे पास nn बन गए. दिस कंडीशन जहां पर क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड. सो दिस इज द हैप्लॉइड सेल्स एंड गैमीट्स आर हैप्लॉइड. तो गैमीट्स क्या है बेटा, गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं. गैमीट्स आर हैप्लॉइड. नाउ अब
जब ये फ्यूज करेंगे, लेट्स से आई हैव द फीमेल गैमीट ओवम विद द प्लॉइडी ऑफ n, दैट इज हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, यानी अगर पहले 46 क्रोमोसोम्स थे तो अब कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। और मेरे पास स्पर्म सेल भी है जहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या है, आधा है। अब जब ये फ्यूज करेंगे तो दिस विल गिव राइज टू दी 2n नंबर, यानी अब जो हमारा जाइगोट है उसमें प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड। सो हुआ क्या है, टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस, सेल डिवीजन, इट अकर्स इन जर्म सेल सो दैट क्रोमोसोम नंबर जो है आगे जाके इन द जाइगोट इट विल गेट रीस्टोर्ड। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो बिफोर moving to the sexual reproduction, let's discuss what are the parts that are present in the flower. So if we are talking about the flowering plants, we are talking about the angiosperms, and in angiosperms, let's say we have a flower which is bisexual. Bisexual means it has both male and female parts present in it. Male part it is called as stamen and female part it is called as carpel or pistil. Now let me label the diagram first. So सबसे पहले हम बात करते हैं मेल पार्ट की। सो मेल पार्ट को मैंने बताया बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के पास भी दो पार्ट होते हैं, एंथर, यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा है आपका फिलामेंट। देख रहे हो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच्ड है बेस ऑफ द फ्लावर से, और वी कैन से दैट ओवरी से भी अटैच हो सकता है। दिस इज फिलामेंट। तो ये तो बात हो गई एंथर की और फिलामेंट की। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ द फ्लावर। दिस इज द थैलेमस on which all the whorls of the flower that are arranged. Sepals, कैलिक्स भी बोलते हैं हम इन्हें। अब ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे हम बोलेंगे पेटल्स और कोरोला। नाउ मूविंग ऑन टू फीमेल पार्ट, वी हैव अ फ्लैट पोर्शन जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। You can see there is a long tube-like structure present in the female reproductive part and this is called as style. And एक basal portion है जो कि सोलोअन है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके ओव्यूल्स एंड इनसाइड द ओवरी एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नाउ अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होता क्या है और कैसे होता है। इसको तो पहली बात हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। सो उसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ दिस इज द फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वी कैन से दैट ये पूरा स्ट्रक्चर आपका है एक कार्पेल और पिस्टल. सो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा. दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड ये है ओवरी जिसके अंदर है एम्ब्रियो सैक. नाउ होता क्या है, एक इवेंट होगा. पहले इस इवेंट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे. पहला इवेंट है बेटा आपका प्री फर्टिलाइजेशन, जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा. प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. दूसरा गैमीट्स का ट्रांसफर. तो गैमीट्स ऑलरेडी बन चुके हैं. दूसरा जो इवेंट है वो है बेटा गैमीट्स का ट्रांसफर, और इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. सो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास है पॉलिनेशन. एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक, विद इन दी सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन. एंड क्रॉस पॉलिनेशन अगर 2 फ्लावर्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट प्लांट्स पे बट ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक, ये एक मेरे पास प्लांट है, ये एक मेरे पास प्लांट है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है. इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. सो वी कैन राइट इट एज ट्रांसफर from the flower to the flower present on the different plant of the same species. It is called as क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये तो बात हो गई प्री फर्टिलाइजेशन की, जहां पे हमने बात की है पॉलिनेशन की. सो इन पॉलिनेशन होगा क्या? स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड हो जाएंगे. हो गए, तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन. नाउ नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन. लेट्स सी उसमें क्या होता है. ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. फिर से एक बार डायग्राम और बना लेते हैं. ये है हमारे पास फीमेल पार्ट, थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं. चलो बन गया. एम्ब्रियो सैक बना दिया हम लोगों ने. ये रहा एम्ब्रियो सैक. साथ ही साथ हमने इसमें कुछ सेल्स बनाए हैं जो कि क्या हैं अभी हम देखते हैं. नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड हो गए हैं. नाउ पोलन ग्रेन्स सारे तो नहीं, कुछ एक क्या करेगा? वो बनाएगा पोलन ट्यूब. नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ये है पोलन ग्रेन और यहां से बना एक पोलन ट्यूब. नाउ दिस पोलन ट्यूब विल एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड रिलीजेस 2 मेल गैमीट. 2 मेल गैमीट इसने रिलीज कर दिए. क्लियर? थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एम्ब्रियो सैक में आप देख रहे हो 2 न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है बीच में, इन्हें हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई. नीचे की तरफ आप देख रहे हो बेटा, ये जो 2 सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स, और बीच में आप देख रहे हो ये है एग.
ऊपर के 3 सेल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? मैंने बोला पोलन ट्यूब आया, लैंड किया, स्टाइल के थ्रू उसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, दिस इज द पोलन ट्यूब, और रिलीज कर दिए 2 मेल गैमीट. क्योंकि हम यहाँ पे गैमीट की बात कर रहे हैं तो प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड. ठीक. नाउ पहला मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म जाइगोट. सो यहाँ पे अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो मेल गैमीट N, egg N, and zygote will be 2N. So this is the process called as syngamy. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे syngamy, which is the fusion of 1 male gamete and egg to form zygote, also called as fertilization. नेक्स्ट जो इवेंट है, अभी भी हमारे पास एक मेल गैमीट बच गया है. सो नाउ 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड विल फॉर्म एंडोस्पर्म. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म हियर. फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए. ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. मेल गैमीट की प्लॉइडी N, 2 पोलर न्यूक्लियाई N and N, 2N, एंड एंडोस्पर्म क्या होगा? 3N. तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है? इट इज ट्रिप्लॉइड. नाउ यहाँ पे फ्यूजन कैसा हो रहा है? 3 बार ही हो रहा है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पे 3 सेल्स जो है फ्यूज होते हैं. पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, फिर मेल गैमीट आके फ्यूज होगा एंड अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? एंडोस्पर्म. सो दिस इवेंट इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. It is similar to the fertilization, hence the whole event it is called as double fertilization. So double fertilization is equal to syngamy plus triple fusion. Is that clear? है था ना इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा. Now अब मैं बात करूँगी पोस्ट फर्टिलाइजिंग या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की. हमारे पास जाइगोट बन गया, हमारे पास एंडोस्पर्म बन गया, एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिस्ट जो हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देंगे. नाउ ओवरी इट विल मैच्योर इनटू फ्रूट. So fruit, it is a ripened ovary, and ovules, they are developed into seeds, and rest of the parts of the flower they shrivel and fell off. Clear? So these are the events which occur in flowering plants during their sexual reproduction. Is that clear? फटाफट से मुझे बताओ चैट बॉक्स में. नाउ अब क्या होगा? ये जो सीट है, इट हैज़ द केपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. सो ये इट विल अंडरगो जर्मिनेशन. सो ड्यूरिंग जर्मिनेशन होता है क्या है? इफ आई टॉक अबाउट द डाइकॉट सीड, ये आपका डाइकॉट सीड है. तो जर्मिनेशन के टाइम पे इसमें 2 स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. दिस इज द रेडिकल, these are the cotyledons. Cotyledons are also called as seed leaves, and this is the plumule. Now plumule will give rise to the shoot system, और जो radical है वो आगे जाके बनाएगा root system. तो जब तक इस प्लांट पे ट्रू लीव्स नहीं आ जाती है तब तक कॉटिलिडन्स जो है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. Is that clear to everyone? So this is all about sexual reproduction in plants. Next class में हम लेकर आएंगे sexual reproduction in animals. So we'll be studying the sexual reproduction in animals in the next class.
तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें फॉर फाउंडेशन 9th एंड 10th। फटाफट से आप URL देख लीजिए, जाइए फटाफट से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। ओके, सो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा डेली क्लास शेड्यूल, स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड क्लास एनोटेशंस। सो डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो दिस चैनल NCERT एक्सप्रेस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।